क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अच्छा 11वीं के यहाँ पर बहुत सारे पेपर अपलोड करा दो, तो मैं इस वीडियो में अच्छा 11वीं के यहाँ पर बहुत सारे पेपर लेके आ चुका हूँ। आप यहाँ पर देखते पूरा एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा आपका यहाँ पर पेपर आ चुका मेरे पास और मैं आपको यहाँ पर पूरा पेपर कराने वाला हूँ, साथ ही आपका यहाँ पर संपूर्ण सोचन भी कराने वाला हूँ। तो आपको वीडियो पूरे देखना। आप यहाँ पर देखते हैं हमारी 5/6/2023 कक्षा 11वीं विषय भविष्य, तो यही पेपर आपका आने वाला 7 अक्टूबर को। तो इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना, यही पेपर आपका आएगा। और आपके यहाँ पर निर्देश दिए गए तो निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही आपका यहाँ पर समाज 3 घंटे कराने वाला और आपका पूर्णांक यहाँ पर 70 कराने वाला, तो यही पेपर आपका आने वाला। तो आपको पूरा पेपर देखना है। यहाँ पर जौन सा भी स्टूडेंट पूरा पेपर देख लेगा तो उसके यहाँ पर 70 मार्क्स आएंगे। तो आपको भी पूरा पेपर देखना आज आज अभी अभी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। आपके यहाँ पहले आते हैं सही विकल्प, आप देखते हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको यहाँ पर पूरा पेपर देखना, अच्छी तरह से स्किप मत करिएगा क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर आप यहाँ पर स्किप करेंगे तो आप यहाँ पर आपके नंबर यहाँ पर कटने वाले, क्योंकि पूरा आपका यहाँ पर ये पेपर आ चुका। तो आपको यहाँ पर चैनल को सही कर लेना और घंटी को प्रेस कर लेना है, यही पेपर आपका आने वाला। तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो कि 7 नंबर के। तो पहला आता है निम्नलिखित में से किसे मूलभूत विज्ञान कहते हैं, भौतिक को, रसायन विज्ञान को, गणित को, जीव विज्ञान को। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो यही पेपर आपका आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आया, हम यहाँ पर देख लेते हैं ग्रहों की गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था। यहाँ मैक्स प्लांक ने, न्यूटन ने और केपलर ने, और यहाँ पर दा आता है फेराडे ने। ये आपका यहाँ पर दूसरा सही विकल्प है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह दिखते रहिए और सुनना है आपको यहाँ पर स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके यहाँ पर नंबर कटेंगे। और तीसरा आता मूल मात्रक नहीं है, मीटर, और वहाँ आता है केल्विन, और साथ देखते लीटर, और दा देखते हैं एम्पियर। तो मैंने आपके यहाँ पर 3 सही विकल्प करा दिए, आपके 7 नंबर के सही विकल्प हैं। फिर आपका चौथा आता है यहाँ पर, चौथा आप यहाँ पर देखते हैं ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया चौथा। तो इससे आप देखते आपके ऑप्शन दिए गए वाट और जूल, और 6 आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 देते कैलोरी। फिर चलिए हम देख लेते हैं 5वां आता है। 5वां आप यहाँ पर देखते हैं प्रक्षेप का पथ होता है, वृत्ताकार होता है, सरल रेखा होता है, पलवरियाकार होता है, अनिश्चित होता है। अगर आपने यहाँ फिर इसको अच्छी तरह से पढ़ा तो आपसे आराम से बन जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको सोल्यूशन में उपलब्ध कराया जाएगा। और 6वां आपका आता है यहाँ पर, 6वां आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश वर्ष मात्रक है, समय का है, दूरी का है, प्रकाश ऊर्जा का, द्रव्यमान का है। ये यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैंने आपके 6 करा दिए। अच्छी तरह से आप यहाँ पे स्क्रीन को खाते ही 7 नंबर के हैं आपके, मैंने 6 करा दिए हैं। अब हम 7वां देख लेते हैं। तो आप देख संख्या 0.053 और 0.053 और 0.530 में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं 2 3 3 और 2 4 3 और सामा धीरे 4 3 3 और दा धीरे 4 3 2। तो ये आपका मैंने करा दिया। तो जो आपके सही विकल्प मैंने करा दिया, आप फिर से यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन को घाल लीजिए। और यही पेपर आपका आने वाला, हम सोल्यूशन भी कराने वाले हैं। फिर आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं, तो आप यहाँ पर देखते दूसरा निम्नलिखित में से रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, ये भी आपके 7 नंबर के हैं। तो पहला आप यहाँ पर देख लीजिए 1 नैनोमीटर डॉट डॉट, यहाँ पर रेगिस्तान एम, यानी 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। फिर दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका दूसरा दिया गया है 21 यहाँ पर kg मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर S की घात 2 बराबर। और आप यहाँ पर देखिए रेगिस्तान आपका दिया है G सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर S की घात -2। तो ये आपका यहाँ पर रेगिस्तान दिया, देख लीजिए। और तीसरा आता है कोणीय वेग का सही मात्रक, यहाँ पर खलिस्तान है। और चौथा हम यहाँ पर खलिस्तान देख लेते हैं। चौथा आपका था बल का सही मात्रक होता है। और 5वां हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको पूरा पेपर यहाँ पर देखना है। 5वां आता आवेश का विमित सूत्र है, तो ये आपका दिया है 5वां, जो कि 7 नंबर के आपके यहाँ पर रेगिस्तान है। और आपका 6वां आता घर्षण द्वारा की आकार, यहाँ पर रेगिस्तान होता है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, आपको पूरा पेपर देखना है। आपके यहाँ पर सोल्यूशन भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और साथ ही मैं आपको पूरा पेपर कराने वाला हूँ इसी वीडियो में। आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आपका यहाँ पर कल पेपर होने वाला। और 7वां आता है कर्कनिक दर को कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर मैंने 7 करा दिए, आप यहाँ पे अच्छी तरह से स्क्रीन से उखाड़ लीजिए। और यहाँ पर सही विकल्प भी आप यहाँ पे स्क्रीन से उखाड़ लीजिए। मैंने आपके 7 नंबर के सही विकल्प करा दिए। और साथ ही आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर 7 नंबर के दिए गए थे रेगिस्तान, तो भी करा दिए। अब आपके यहाँ पर आती हैं सहयोगी आती हैं, जो कि 7 नंबर की हैं। तो पहली आप यहाँ पर देख लीजिए, पहली आपकी यहाँ पर दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहला आपकी आती है यहाँ पर कॉलम अ में दी गई सहयोगी। तो पहली आती है प्रकाश वास्की विमा, और बामा में आप देखते हैं M0 L0 T-1। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर दी गई सहयोगी। सो स्टूडेंट मैंने आपकी यहाँ पर सहयोगी करा दी, आप देखते अच्छी तरह दिखते रहिए। आपके 7 नंबर की सहयोगी है। फिर आप चलिए हम देख लेते हैं आपकी दूसरी सहयोगी यहाँ पर आती है। आप यहाँ पर देखते हैं आवृत्ति की विमा, तो यहाँ पर और यहाँ पर बामा ऑप्शन देते हैं M0 L, यहाँ पर L T0। और तीसरी आती है, तो तीसरी आप यहाँ पर देखिए पारसेक। और चौथी आप यहाँ पर देखते हैं एंगस्ट्रॉम।
और 5 में आप देते हैं अपेक्षित घनत्व, और 6 में आती है खगोलीय मात्रक, और 7 में आती है यहाँ पर ऊर्जा का विमीय सूत्र। और इस साइड भी आप यहाँ पर देते हैं, और इस साइड आप यहाँ देख लीजिए 10 की हमारे 10 मीटर और 3.08 गुणा 10 और 16 मीटर। और यहाँ पर देते हैं M0 L0 T0, और 6 में आपकी आती है यहाँ ML² T-2, और 7 में देते हैं 1.496 गुणा 10 की 11 मीटर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सहयोग में करा दी 7 नंबर की मैं आपका सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ पूरा पेपर देखना है। फिर आपके यहाँ पर देते, फिर आपके यहाँ पर आते 7 नंबर की 7 आते हैं। तो यहाँ पर पहला आता पार्श्व किस राशि का मात्रक है, ये आपका पहला आता है। और दूसरा देते शून्य सदिश किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दिख लीजिए, आपको आपके 7 है, आपको बताना है। तो यहाँ पर दिख लिया अच्छी तरह से। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं कि सदस्य की दिशा में यहाँ पर एकांक सदिश लिखिए। और चौथा आप यहाँ पर देते व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। और 5 में देते कार्य का विमीय सूत्र लिखिए। और आपके मैंने 5 करा दी। 6 में आता है एकांक सदिश किन्हें कहते हैं। और 7 में जड़त्व किसी वस्तु की द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है। तो ये मैंने यहाँ पर आपके करा दी 1 वाक्य में उत्तर। और फिर आपके यहाँ 5वां क्वेश्चन आता है विज्ञान से क्या तात्पर्य है, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर इसका अथवा प्रसार संकट क्या होता है। सो स्टूडेंट, आपने यहाँ पर देखा हुआ कि निम्नलिखित में सत लिखी, तो यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर 1 वाक्य में उत्तर लिखना था। जिसने भी प्रिंट किया यहाँ पर गलत प्रिंट किया है। ये आपके 1 शब्द वाक्य में होता है। 7 नंबर के लिए आपका यहाँ पूरा रियल पेपर है। जिसने भी यहाँ पर प्रिंट किया वो आप जैसे ही पेपर देने जाएंगे तो आपके टीचर यहाँ पर बता देंगे यहाँ पर जिसने भी प्रिंट किया वो यहाँ पर गलत प्रिंट किया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप यहाँ पे स्कूल में पेपर देने जाएंगे तो आपके टीचर यहाँ बता देंगे कि यहाँ पर 1 शब्द वाक्य में उत्तर होना है। और फिर आपको 6वां क्वेश्चन आता है। 6वां क्वेश्चन आप यहाँ देते विमीय सूत्र क्या से आपके समझते हैं, अथवा आप यहाँ 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। फिर 7वां आता है यहाँ पर अपेक्षित वेग से आपके समझते हैं, अथवा आता चल किसी कहते हैं, इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। ये आपका 7वां क्वेश्चन दिया गया। और 8वां आप यहाँ देख सकते हैं सदिश के यहाँ परिमाण से आपके समझते हैं, अथवा आता किसी सदिश यहाँ पर विभाजन से क्या तात्पर्य है। तो आपके यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, कोई इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। और 9वां क्वेश्चन आता है आवेग से क्या समझते हैं, अथवा आता सदिशों का योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। फिर चलिए हम 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आता है घूर्णी गति किसे कहते हैं, अथवा आता गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्व से आप क्या समझते हैं। ये आपका यहाँ 10वां क्वेश्चन दिया है जो कि आपको 2 नंबर का है। और आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट डालते जाइए। और फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण लिखिए, अथवा आप यहाँ देखिए तथा घूर्णी गति में विभिन्न यहाँ व्यंजकों की तुलना कीजिए। ये आपका 2 नंबर का है। और फिर आपका आता है 12वां क्वेश्चन द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता यहाँ पर समझा कर लिखिए। तो आपका यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फिर अथवा आता है न्यूटन गति के नियमों को लिखिए। फिर आपका आता है यहाँ पर तीसरा बल क्या है तथा इसके प्रभाव लिखिए। और इसका अथवा आवृत्ति एवं आपातकाल से आप क्या समझते हैं। तो आपको इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और 14वां क्वेश्चन आता है एक समान व्यक्ति गति से आपका क्या तात्पर्य है। 3 नंबर का अथवा आता है विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए। फिर आपका आता है 15वां क्वेश्चन वेग एवं चाल में अंतर लिखिए। तो ये आपका 15वां क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का, तो आपको 3 अंतर लिखना है। तो अच्छी तरह से इसकी घर लीजिए। आपके 5वां क्वेश्चन मैंने करा दिया, 6वां करा दिया, और 8वां करा दिया, 9वां और 7वां भी आप करा दिए, 9वां 10वां 11वां देख सकते हैं, और 12वां देख लीजिए, 13वां और 14वां क्वेश्चन भी करा दिया, 15वां आपका करा दिया। अब चलिए हम 15वें का आपका यहाँ पर अथवा दिख लेते हैं। तो 15वें का आपके यहाँ पर अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से स्टूडेंट। 15वें का आपका अथवा आता है यहाँ पर समाकलन विधि से गति के द्वितीय एवं तृतीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। और शून्य मात्रा सच्ची बल एवं असच्ची बल मात्रा लिखिए। 4 नंबर का आपका अथवा आता अभिकेंद्रित त्वरण किसी कहते व्यंजक ज्ञात करो। बुक आप कीजिए क्वेश्चन आए, अगर आपने यहाँ पे जिसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपसे पूरी क्वेश्चन बन जाएंगे। 17वां क्वेश्चन आता है पेक्षक गति किसे कहते प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और क्षितिज प्राप्त के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा था किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.5 मीटर त्रिज्या का कोई ठोस बेलन यहाँ पर 100 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से घूर्णन कर रहा है। बेलन की घूर्णन गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अथवा है बल में किसे कहते हैं और बल के आघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो मैंने आपको पूरा पेपर यहाँ करा दिया। आपको यही पेपर आने वाला, तो अच्छी तरह से आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट घाल लीजिए। यही पेपर आपका आएगा। और जो आपका यहाँ सोल्यूशन की बात आती है तो सोल्यूशन हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो आप यहाँ पर देते पूरा आपका मैंने जो यहाँ पर अच्छा 11वीं का बहुत सारा ये पेपर था मैंने करा दिया। और आपका ये पेपर यहाँ पर 7 अक्टूबर को आने वाला। तो आपको चैनल को सही कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाया था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपकी पूरी पेपर सोल्यूशन। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।